दर्शकवृन्द नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ग्रेटर नेपाल टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भइसकेको छु र नेपाल सम्बन्धी भारतले एउटा गलत प्रचार गरेको छ। भारतीय मिडिया जी न्युजले यो भिडियो तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्छौं, त्यसपछि बाँकी रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुनेछौं है त। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। भारत नेपाल का रिश्ता सदियों पुराना है। ये रिश्ता बेटी रोटी का है, लेकिन अब इस ऐतिहासिक रिश्ते में क्यों पड़ रही है दरार? भारत नेपाल के संबंधों में तनाव की वजह क्या है? चीन किस तरह भारत और नेपाल के बीच दीवार बनकर खड़ा हो रहा है और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर क्या सोचते हैं नेपाल के लोग? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए जी न्यूज की टीम भारत नेपाल की सीमा पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के सनौली बॉर्डर से जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी और समझिए क्या है भारत और नेपाल के संबंध। भारत नेपाल संबंधों में तनाव को लेकर सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट। भारत नेपाल बॉर्डर से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। भारत नेपाल के बिगड़ते रिश्तों पर नेपाल के मन की बात। भारत और नेपाल के बीच चीन किस तरह दीवार बन रहा है, आज आपको भारत नेपाल बॉर्डर से इसका पुख्ता सबूत हम दिखाएंगे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सोनौली में भारत नेपाल बॉर्डर की हैं। यहाँ एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल। अब इस टेंट को देखिए, ये सीमा पर नेपाल के सैनिकों का टेंट है। बताया जाता है कि ये टेंट चीन ने नेपाल को दिए हैं। इन पर लिखे शब्द भी चीन की भाषा मैंडरिन जैसे लगते हैं। ये टेंट भारत नेपाल के रिश्तों को बिगाड़ने की चीन की साजिश का गवाह है। नेपाल की सरकार चीन के किस कदर दबाव में है, आज इसका उदाहरण जी न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएगा। इस वक्त जी न्यूज की टीम सोनौली इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं मेरे पीछे, आप देखिए कि कितना बड़ा उदाहरण है। ये जो टेंट देख रहे हैं चीनी साइन बोर्ड के साथ में, ये चीन स्पॉन्सर्ड टेंट नेपाल को दिए गए हैं और नेपाल की आर्म फोर्सेस इस टेंट का इस्तेमाल यहां पर कर रही है। और इस पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पर इस तरह के अलग अलग टेंट नेपाल की तरफ से लगाए गए हैं, जो कि स्पॉन्सर्ड बाई चाइना है। यानी चीन के दबाव में नेपाल पूरी तरह से काम कर रहा है। और यही नहीं, ये पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान ही लगाए गए हैं। तो क्या जो नक्शे को लेकर कदम नेपाल उठा रहा है वो चीन के दबाव में ही है? क्योंकि ये तस्वीरें इस बात का गवाह देती हैं कि भारत की सीमा पर जहां कभी इस तरह के टेंट नहीं लगाए गए, जहां कभी इस तरह की चौकियां नहीं बनाई गई खेतों में, क्योंकि एक दूसरे देश के लोग एक दूसरे के खेतों में आते जाते रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते रहे, लेकिन इस तरह के टेंट लगाना नेपाल के द्वारा ये दिखाता है कि नेपाल अब पूरी तरह से चीन के दबाव में काम कर रहा है। तो दर्शकवृन्द, नेपालमा जुनसुकै देशको सेना आए पनि र जुन टेन्टहरू हुन्छ त्यो जुनसुकै देशले प्रायोजन गरे पनि भारतलाई के को आपत्ति? नेपालमा कहिले एनसेलले प्रायोजन गरेका विभिन्न घरहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ। विभिन्न विद्यालयहरूलाई एनसेलले प्रायोजन गरेको हुन्छ र त्यहाँ एनसेल पेन्ट गरिएको हुन्छ। त्यस्तै जुन चिनिया सेनाले त्यो टेन्ट प्रायोजन गरेको थियो र त्यो टेन्ट नेपालले प्रयोग गर्दैमा भारतलाई किन आपत्ति हुन्छ? के भारतसँग मात्रै हामी मिल्ने, चीनसँग चाहिँ हामी नमिल्ने? यो कदापि हुन सक्दैन। यो भारतीय मिडियाको नेपाललाई गिराउने खेल हो। त्यसैले यसमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू सचेत हुनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र नेपालले जुन आफ्नो भूभाग जुन नयाँ नक्सामा समावेश गरेको थियो, त्यो पनि भारतले के भनेको छ, त्यही जी न्युजले के भनेको छ भन्दाखेरि यो चीनकै दबावमा, चिनियाहरूकै दबावमा नेपालले यसरी नक्सा प्रकाशनमा ल्यायो, नत्र भने नेपालको हिम्मत थिएन, नेपालले यस्तो गर्न सक्दैन। जे गर्छ चीनको इसारामा गर्छ, नेपालले चीनको इसारामा नाचिरहेको छ भन्ने खालको हामीलाई यस्तो लान्छना लगाएको छ। जहिले पनि गलत प्रचार गरेको छ, चीनको इसारामा नाचेको भनेको छ, अनि हामीले त्यसको जवाफ दिँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ भारत विरोधी हुन्छौँ, नेपालीको नजरमा पनि र भारतीयको नजरमा पनि। त्यसैले अब सत्य के हो, सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूले यो छुट्याउनु पर्ने देखिएको छ।
कुनै टेन्ट प्रायोजन गर्दैमा चिनिया सेना त्यहाँ आएर बसेको भन्न मिल्दैन। र हाम्रो देशमा चिनिया सेना आए पनि भारतलाई किन आपत्ति? मानौ यो देश चिनमै गाभियो भने पनि भारतलाई किन आपत्ति? तर यदि गाभिएकै थियो भने त्यो बेला बोलेको सुहाउँथ्यो। र त्यो टेन्टले नेपाल भारत सम्बन्ध कसरी बिगार्छ? लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा उसले मिच्दाखेरि चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्ध सुध्रिने हैन अथवा नबिग्रिने। तर चिनिया सेनाले प्रायोजन गरेको टेन्ट नेपालको बोर्डरमा प्रयोग गर्दाखेरि, नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्ने भन्ने यी भारतीय मिडियाहरू यतिसम्म झुट समाचार प्रसारण गर्छन् कि आफ्नो टिआरपी बढाउनको लागि। त्यसैले यस्ता मिडियासँग तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरू कोही पनि नझुक्यौँ र यो देशको स्वाभिमानको लागि हामी सधैँ लडौँ। हामी चीनको पछि पनि लाग्ने होइन र भारतको यो दादागिरीपनसँग पनि डराउने होइन। हामी विगतमा पनि बहादुर कहलिएर अहिलेसम्म हाम्रो इतिहास बनेको छ र आजको दिनमा पनि हामी लुरे भएर अथवा अरूको छायामुनि बसेर हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ। यति भन्दै आजको यो बसाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियोमा नराम्रो क्वालिटी देखिएको र बोल्ने क्रममा केही शब्दहरू गलत भएको खण्डमा माफ गर्नुहोला, मलाई क्षमा गर्नुहोला भन्दै आजको यो बसाइबाट म विवश बुढाथोकीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।